हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपी एसआई और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर, जो भी आप इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस पूछे उस क्वेश्चंस का आंसर अगली वीडियो में बता दीजिए करे। तो कल मैंने जो क्वेश्चंस पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा था कि मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोहिनीअट्टम जो है ये केरल की नृत्य शैली है। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चंस का करेक्ट था। ठीक है। ये कल का क्वेश्चंस था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तो क्योंकि आज का क्वेश्चंस मैं पूछूंगा उसका आंसर कल की वीडियो में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्थायी सदस्य की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किनको चुन लिया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जनवरी 2016। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 जनवरी 2016 को 2 दिवसीय प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस का उद्घाटन ऐतिहासिक ताज नगरी आगरा में तत्कालिक मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इस समारोह का उद्देश्य प्रदेश में उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा देना था। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्राकटित अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने? जल्दी बताइए। रिवील्ड प्रिफरेंस प्रिफरेंस थ्योरी, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉल सैमुअल द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? जल्दी बताओ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1964 में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मतलब है आईडीबीआई, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जुलाई 1964 में की गई। ठीक है। और यह जो बैंक है जो उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण तथा अन्य विकासात्मक सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग जन्य स्फीति का स्थिति क्या है? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक मांग। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय विनिमय को क्या कहते हैं? जल्दी बता। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय व्यापार। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? जल्दी बताइए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या, चैम्बर्स कितने होते हैं मानव हृदय में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, मानव हृदय की अगर हम चैम्बर्स की बात करें तो 4 कक्ष होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो, आपने सुना एक तो बायां निलय, दायां निलय दो, बायां आलिंद और दायां आनिंद। तो इस प्रकार से आपके 4 चैम्बर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है भैया। यहाँ पर विटामिन के रासायनिक नाम दिए और विटामिन दिए। देखो, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है विटामिन बी 1 का होता है थाइमीन। विटामिन बी 2 का होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 6 का होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 12 का होता है साइनोकोबाल्विन। यानी कि 2 3 4 1 2। अब देखो, 3 4 1 2 कौन से ऑप्शंस में दिया? चौथे ऑप्शंस में दिया। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानवों में स्वाद इंद्रियां का पता कैसे लगाते हैं? तो मानवों में जो स्वाद इंद्रियों का जो पता है, ये हम स्वाद से ही तो लगा पाएंगे। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में
किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, जल्दी बताओ। तो कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरह की न्याय न्याय की प्रावधान है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कौन सी है या कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इटावा में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इंग्लैंड के लॉन्गलीड सफारी पार्क में अभिप्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र व लॉयन सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक है। प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि दाब अधिक होएगा, तो दाब अधिक होएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, और जब क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ईंट पर नाच पाए। अब ना से हो गया न्यूट्रॉन, चा से हो गया चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ईंट पर नाच पाई एक ट्रिक है। ईंट से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया जे जे टॉमसन। ठीक है। ईंट से हो गया और फिर नाच, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, पाए पा से पॉजिट्रॉन और ए से एंडरसन। तो इस प्रकार से याद किया हुआ है, तो आप लोग भी याद कर लीजिए। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है किस क्षेत्र से? तो आप सभी लोग जानते हैं ये ब्रजभूमि क्षेत्र से है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो देखो इंद्रधनुष के किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही क्रिया के कारण बनता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जल्दी बताओ। तो कौन सा अनुच्छेद है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? आर्टिकल 19, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, देखो दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान है पंपास, ठीक है, यह घास के मैदान मुख्य रूप से अर्जेंटीना में भी स्थित हैं। ठीक है, तो अगर अर्जेंटीना की बात करें तो यही लगाना। ठीक है। और जो सवाना होते हैं वो होते हैं अफ्रीका के। जो चौथा ऑप्शन सवाना, ये अफ्रीका के होते हैं। बेल्ट होते हैं दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग, रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग है किसको मापने के लिए किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं भूकंप की तीव्रता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई, तो ये डुगवई असम में की गई थी 1901 में। तो याद कर लीजिए ये, और सबसे पहली थी ये, एशिया की भी सबसे पहली थी, भारत की तो छोड़ो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो कौन सी नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र से, ब्रह्मपुत्र का। यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तिब्बत से निकलती ब्रह्मपुत्र नदी। बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या होगा? देखो ग्रेटर हिमालय को हम दूसरे नाम से जानते हैं हिमाद्री। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? जल्दी बताइए। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो आराम से बता सकते हैं पांडिचेरी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो कौन सा है? तो ये है आपका कोरोमंडल तट। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कहाँ और किस वर्ष हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं विभाजन का वर्ष था 1907, और वो सूरत अधिवेशन था। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय शासन का अग्रगामी कौन था? तो स्थानीय स्वशासन की जो नींव है वो किसने रखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो भारत का आधिकारिक दस्तावेज को किस नाम से जानते हैं हम? तो इसको हम श्वेत पत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ पर? तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर चलाई थी, बैरकपुर छावनी में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और पुनर्जागरण का जो पिता है ये दांते को कहा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड में। और पुनर्जागरण की जो शुरुआत है ये इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी, तो ये भी याद कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बता दिया। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो कौन सा दुर्ग अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था? फोर्ट विलियम, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध बताया था कल, बताओ कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में हुआ था। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो वो था इब्राहिम लोदी। और बाबर ने इसको पानीपत के युद्ध में हराकर मार दिया था, ठीक है। और बाबर जो है इस युद्ध में उसने उदारता का परिचय दिया था पानीपत के युद्ध में, इसलिए बाबर को पानीपत के युद्ध के बाद कलंदर की भी उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस आपके बाबर से पूछे जाते हैं। बाबर जो था इसका मकबरा काबुल में है, ठीक है, पहले आगरा में था लेकिन अब काबुल में है, ठीक है, बाद में काबुल में दफनाया गया इसे। फरगना का शासक थे इनके पिता का नाम उमर शेख था। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चंस पता होना चाहिए। दिल्ली का पहला प्रभुसत्ता सुल्तान कौन था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था। देखो, दिल्ली सल्तनत की जो नींव है ये ऐबक ने रखी थी। ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का दास था, ठीक है। या बहुत विश्वास था मोहम्मद गौरी को, तो मोहम्मद गौरी लौटते हुए भारत में ऐबक को छोड़ गया था। और ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, लेकिन ऐबक का दास था कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश ने ही सिक्के चलाए थे, तांबे का जीतल और चांदी का टका, ठीक है। तो ये सिक्के इसी ने चलाए थे, इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। और और उसने जो चहलगानी होता है उसकी भी शुरुआत की थी। एकता प्रणाली की शुरुआत इसने की थी। तुर्कान चहलगानी की भी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। हॉर्न अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लीबिया। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता दूं, हॉर्न और अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ है, ठीक है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो वहां पर सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ है, और उस तिकोनों में जिबूती, इथोपिया, इटीरिया और सोमालिया देश शामिल हैं। तो लीबिया शामिल नहीं है, ठीक है। मिहिल मिलिंद पानहु क्या है? जल्दी बताओ, मिलिंद पानहु क्या है? तो ये जो है ना वह एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।